हाय दोस्त। आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक के बारे में। आदित्य एक ऐसा युवा था जिसकी उम्र 30 के आसपास थी। बाहर से वह हर किसी को सफल और संतुलित दिखता था। एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी, बढ़िया सैलरी, शानदार अपार्टमेंट और दोस्तों से भरी सोशल लाइफ। लेकिन उसकी असलियत सिर्फ वह खुद जानता था। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसके भीतर की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने देती। वह सोचता, इतना सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और मुस्कुराहट की कमी उसकी मानसिक स्थिति को छिपा नहीं पाते थे। एक दिन उसकी सहकर्मी नीलिमा ने उसे टोका, आदित्य तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लगता है। आदित्य मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी रह जाती है। नीलिमा ने कहा, तुम्हें दलाई लामा की किताब जीने की कला द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़नी चाहिए। मैंने सुना है कि यह किताब लोगों की जिंदगी बदल देती है। पर कैसे, आइए जानते हैं। आदित्य को नीलिमा की बात सुनकर थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उस रात घर लौटकर उसने किताब के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। वह सोचने लगा, क्या एक किताब सच में किसी की जिंदगी बदल सकती है? जब आदित्य बुक पढ़ना शुरू करता है तो पहले पेज पर पहला अध्याय खुशी क्या है। किताब के पहले पन्ने पर आदित्य ने पढ़ा, खुशी केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। इस कथन ने आदित्य को झंझोर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी खुशी वाकई केवल प्रमोशन, पैसा और दूसरों की मान्यता पर निर्भर करती है? किताब में एक कहानी थी जो तिब्बत के किसान सेरिंग की थी। सेरिंग मेहनत से खेती करता था और अपनी फसल से संतुष्ट था। लेकिन एक दिन उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। सेरिंग ने खुद से कहा, मैं अब क्या करूं, यह मेरा अंत है। लेकिन कुछ दिनों बाद सेरिंग ने महसूस किया कि बाढ़ ने उसकी जमीन को उपजाऊ बना दिया था। उसने नए सिरे से शुरुआत की और अगली फसल में पहले से कहीं ज्यादा अनाज उगाया। दलाई लामा ने लिखा, खुशी का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयां नहीं होंगी। इसका मतलब है हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह पढ़कर आदित्य ने सोचा, मैंने कभी अपने जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में नहीं देखा। मुझे खुद को बदलना चाहिए। आदित्य ने दूसरा पन्ना पढ़ना शुरू किया। दूसरा अध्याय था करुणा का जादू। दूसरे अध्याय में दलाई लामा ने कहा, सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव अभ्यास करते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों के प्रति करुणा और दया का अभ्यास करते हैं। आदित्य ने इस बात को समझने के लिए किताब में आगे पढ़ा। इसमें तिब्बत के एक साधु ताशी की कहानी थी। ताशी एक शांति प्रिय साधु था जिसे चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया था। उसे जेल में डाल दिया गया और अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन ताशी ने हार नहीं मानी। उसने हर यातना के बाद अपने मन में यह सोच रखा था, अगर मैं उनसे नफरत करूंगा तो मैं भी उनके जैसा ही बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं करुणा रखता हूं तो मैं उनसे ऊपर उठ जाऊंगा। ताशी ने हर यातना के दौरान यह प्रार्थना की, भगवान इन्हें भी शांति दो। आखिरकार ताशी को रिहा कर दिया गया। जब उससे पूछा गया कि वह इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे खुश रहा, तो उसने जवाब दिया, करुणा ने मुझे टूटने नहीं दिया। आदित्य ने यह कहानी पढ़कर सोचा, मैं दूसरों पर कठोर क्यों हूँ? शायद मेरी खुद की नाखुशी मुझे ऐसा बना रही है। मुझे दूसरों के प्रति दयालु होना सीखना होगा। आदित्य ने तीसरा पन्ना पढ़ना शुरू किया।
तीसरा अध्याय था नकारात्मकता से लड़ाई। दलाई लामा ने लिखा, हमारा मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर आकर्षित होता है, लेकिन आप इसे सकारात्मकता से बदल सकते हैं। आदित्य ने इस अध्याय को ध्यान से पढ़ा। इसमें एक किसान की कहानी थी। किसान का खेत हर साल जंगली घास से भर जाता था। उसने बार बार घास को हटाया, लेकिन वह फिर वापस आ जाती थी। एक दिन उसने खेत में फूलों के बीज बो दिए। धीरे धीरे फूलों ने जंगली घास को ढक दिया। दलाई लामा ने इसे समझाते हुए कहा है कि नकारात्मक विचारों को हटाना कठिन है, लेकिन अगर आप अपने मन में सकारात्मकता के बीज बो देंगे तो नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी। आदित्य ने सोचा, मैं हमेशा अपने विचारों से लड़ता हूँ, लेकिन शायद मैं सही तरीके से नहीं लड़ रहा। मुझे अपने मन में अच्छी सोच लानी होगी। आदित्य ने चौथा पन्ना पलटना शुरू किया, जिस पर था चौथा अध्याय। आदित्य ने चौथा पन्ना पढ़ना शुरू किया। चौथा अध्याय था जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में आदित्य ने पढ़ा, जीवन का उद्देश्य खुशी है, लेकिन वह खुशी केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आती है। दलाई लामा ने एक राजा की कहानी सुनाई। राजा ने एक संत से पूछा, मुझे हमेशा के लिए खुश रहने का तरीका बताओ। संत ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को खुशी से भरो। राजा ने उसमें सोना, चांदी और कीमती पत्थर डाले, लेकिन कटोरा खाली ही रहा। संत ने कहा, यह कटोरा तब भरेगा जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करोगे। यह कहानी आदित्य के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन केवल अपनी जरूरतों तक सीमित हो गया था। आदित्य ने पांचवा पन्ना पलटा। पांचवा अध्याय पढ़ना शुरू किया, जो था वर्तमान में जीने का जादू। दलाई लामा कहते हैं, मन की शांति तब मिलती है जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। उन्होंने एक साधु की कहानी बताई। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, अतीत पर पछतावा करना और भविष्य की चिंता करना हमें वर्तमान की शांति से वंचित कर देता है। आदित्य ने महसूस किया कि वह हमेशा अतीत की गलतियों पर पछताता था या भविष्य के बारे में चिंता करता था। उसने सोचा, मुझे आज में जीना सीखना चाहिए। यही मेरी मन की शांति का रास्ता है। आदित्य का परिवर्तन। आदित्य ने किताब के हर सबक को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ दयालुता और करुणा का व्यवहार किया। उसने अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलने के लिए हर सुबह आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है। वह अब खुद को पहले से ज्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करता था। निष्कर्ष, आपके लिए संदेश। जीने की कला, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, आदित्य के लिए केवल एक किताब नहीं थी, यह एक जीवन दर्शन बन गई। उसने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों से नहीं मिलती। उसने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीजों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण में है। क्या आप भी अपनी खुशी को खोजने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, खुशी एक यात्रा है। पहला कदम उठाना आपके हाथ में है। तो आपका पहला कदम क्या होगा? अगर यह समरी आपको सचमुच कुछ सिखाती है या आप इससे कुछ सीखे हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना अनुभव शेयर करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका दिल से शुक्रिया। हाय दोस्त, आज हम बात करेंगे द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस बुक के बारे में। आदित्य एक ऐसा युवा था जिसकी उम्र 30 के आसपास थी। बाहर से वह हर किसी को सफल और संतुलित दिखता था। एक बड़ी कंपनी में मैनेजर की नौकरी, बढ़िया सैलरी, शानदार अपार्टमेंट और दोस्तों से भरी सोशल लाइफ।
लेकिन उसकी असलियत सिर्फ वह खुद जानता था। हर रात जब वह बिस्तर पर लेटता तो उसके भीतर की बेचैनी उसे चैन नहीं लेने देती। वह सोचता, इतना सब कुछ है मेरे पास, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले घेरे और मुस्कुराहट की कमी उसकी मानसिक स्थिति को छिपा नहीं पाते थे। एक दिन उसकी सहकर्मी नीलिमा ने उसे टोका, आदित्य, तुम ठीक तो हो? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लगता है। आदित्य मुस्कुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी मुस्कान अधूरी रह जाती है। नीलिमा ने कहा, तुम्हें दलाई लामा की किताब जीने की कला, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस पढ़नी चाहिए। मैंने सुना है कि यह किताब लोगों की जिंदगी बदल देती है। पर कैसे, आइए जानते हैं। आदित्य को नीलिमा की बात सुनकर थोड़ी झुंझलाहट हुई, लेकिन उस रात घर लौटकर उसने किताब के बारे में इंटरनेट पर सर्च किया। वह सोचने लगा, क्या एक किताब सच में किसी की जिंदगी बदल सकती है? जब आदित्य बुक पढ़ना शुरू करता है तो पहले पेज पर पहला अध्याय खुशी क्या है। किताब के पहले पन्ने पर आदित्य ने पढ़ा, खुशी केवल परिस्थितियों का परिणाम नहीं है, यह हमारी सोच और दृष्टिकोण का परिणाम है। इस कथन ने आदित्य को झंझोर दिया। उसने खुद से पूछा, क्या मेरी खुशी वाकई केवल प्रमोशन, पैसा और दूसरों की मान्यता पर निर्भर करती है? किताब में एक कहानी थी जो तिब्बत के किसान सेरिंग की थी। सेरिंग मेहनत से खेती करता था और अपनी फसल से संतुष्ट था, लेकिन एक दिन उसके खेत में बाढ़ आ गई और उसकी सारी फसल बर्बाद हो गई। सेरिंग ने खुद से कहा, मैं अब क्या करूं, यह मेरा अंत है। लेकिन कुछ दिनों बाद सेरिंग ने महसूस किया कि बाढ़ ने उसकी जमीन को उपजाऊ बना दिया था। उसने नए सिरे से शुरुआत की और अगली फसल में पहले से कहीं ज़्यादा अनाज उगाया। दलाई लामा ने लिखा, खुशी का मतलब यह नहीं है कि जीवन में कठिनाइयाँ नहीं होंगी। इसका मतलब है हर स्थिति में सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना चाहिए। यह पढ़कर आदित्य ने सोचा, मैंने कभी अपने जीवन की कठिनाइयों को एक अवसर के रूप में नहीं देखा। मुझे खुद को बदलना चाहिए। आदित्य ने दूसरा पन्ना पढ़ना शुरू किया। दूसरा अध्याय था करुणा का जादू। दूसरे अध्याय में दलाई लामा ने कहा, सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों के प्रति करुणा और दया का भाव अभ्यास करते हैं। सच्ची खुशी तब मिलती है जब आप दूसरों के प्रति करुणा और दया का अभ्यास करते हैं। आदित्य ने इस बात को समझने के लिए किताब में आगे पढ़ा। इसमें तिब्बत के एक साधु ताशी की कहानी थी। ताशी एक शांति प्रिय साधु था जिसे चीनी सैनिकों ने पकड़ लिया था। उसे जेल में डाल दिया गया और अमानवीय यातनाएं दी गईं, लेकिन ताशी ने हार नहीं मानी। उसने हर यातना के बाद अपने मन में यह सोच रखा था, अगर मैं उनसे नफरत करूंगा तो मैं भी उनके जैसा ही बन जाऊंगा, लेकिन अगर मैं करुणा रखता हूं तो मैं उनसे ऊपर उठ जाऊंगा। ताशी ने हर यातना के दौरान यह प्रार्थना की, भगवान इन्हें भी शांति दो। आखिरकार ताशी को रिहा कर दिया गया। जब उससे पूछा गया कि वह इतनी कठिन परिस्थितियों में कैसे खुश रहा, तो उसने जवाब दिया, करुणा ने मुझे टूटने नहीं दिया। आदित्य ने यह कहानी पढ़कर सोचा, मैं दूसरों पर कठोर क्यों हूँ? शायद मेरी खुद की नाखुशी मुझे ऐसा बना रही है। मुझे दूसरों के प्रति दयालु होना सीखना होगा। आदित्य ने तीसरा पन्ना पढ़ना शुरू किया। तीसरा अध्याय था नकारात्मकता से लड़ाई। दलाई लामा ने लिखा, हमारा मन स्वाभाविक रूप से नकारात्मकता की ओर आकर्षित होता है, लेकिन आप इसे सकारात्मकता से बदल सकते हैं। आदित्य ने इस अध्याय को ध्यान से पढ़ा। इसमें एक किसान की कहानी थी। किसान का खेत हर साल जंगली घास से भर जाता था।
उसने बार बार घास को हटाया, लेकिन वह फिर वापस आ जाती थी। एक दिन उसने खेत में फूलों के बीज बो दिए। धीरे धीरे फूलों ने जंगली घास को ढक दिया। दलाई लामा ने इसे समझाते हुए कहा है कि नकारात्मक विचारों को हटाना कठिन है, लेकिन अगर आप अपने मन में सकारात्मकता के बीज बो देंगे तो नकारात्मकता अपने आप खत्म हो जाएगी। आदित्य ने सोचा, मैं हमेशा अपने विचारों से लड़ता हूँ, लेकिन शायद मैं सही तरीके से नहीं लड़ रहा। मुझे अपने मन में अच्छी सोच लानी होगी। आदित्य ने चौथा पन्ना पलटना शुरू किया, जिस पर था चौथा अध्याय। आदित्य ने चौथा पन्ना पढ़ना शुरू किया। चौथा अध्याय था जीवन का उद्देश्य। इस अध्याय में आदित्य ने पढ़ा, जीवन का उद्देश्य खुशी है, लेकिन वह खुशी केवल भौतिक चीजों से नहीं बल्कि आंतरिक शांति से आती है। दलाई लामा ने एक राजा की कहानी सुनाई। राजा ने एक संत से पूछा, मुझे हमेशा के लिए खुश रहने का तरीका बताओ। संत ने राजा को एक कटोरा दिया और कहा, इस कटोरे को खुशी से भरो। राजा ने उसमें सोना, चांदी और कीमती पत्थर डाले, लेकिन कटोरा खाली ही रहा। संत ने कहा, यह कटोरा तब भरेगा जब तुम दूसरों की भलाई के लिए कुछ करोगे। यह कहानी आदित्य के दिल में उतर गई। उसने महसूस किया कि उसका जीवन केवल अपनी जरूरतों तक सीमित हो गया था। आदित्य ने पांचवा पन्ना पलटा, पांचवा अध्याय पढ़ना शुरू किया, जो था वर्तमान में जीने का जादू। दलाई लामा कहते हैं, मन की शांति तब मिलती है जब आप वर्तमान में जीना सीखते हैं। उन्होंने एक साधु की कहानी बताई। साधु ने अपने शिष्यों से कहा, अतीत पर पछतावा करना और भविष्य की चिंता करना हमें वर्तमान की शांति से वंचित कर देता है। आदित्य ने महसूस किया कि वह हमेशा अतीत की गलतियों पर पछताता था या भविष्य के बारे में चिंता करता था। उसने सोचा, मुझे आज में जीना सीखना चाहिए। यही मेरी मन की शांति का रास्ता है। आदित्य का परिवर्तन। आदित्य ने किताब के हर सबक को अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने हर दिन ध्यान करना शुरू किया। उसने अपने सहकर्मियों और परिवार के साथ दयालुता और करुणा का व्यवहार किया। उसने अपनी नकारात्मक सोच को सकारात्मकता में बदलने के लिए हर सुबह आभार व्यक्त किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि उसकी बेचैनी कम हो रही है। वह अब खुद को पहले से ज़्यादा शांत और संतुष्ट महसूस करता था। निष्कर्ष, आपके लिए संदेश। जीने की कला, द आर्ट ऑफ हैप्पीनेस, आदित्य के लिए केवल एक किताब नहीं थी, यह एक जीवन दर्शन बन गई। उसने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों से नहीं मिलती। उसने सीखा कि सच्ची खुशी बाहरी चीज़ों में नहीं बल्कि हमारे भीतर के दृष्टिकोण में है। क्या आप भी अपनी खुशी को खोजने के लिए तैयार हैं? याद रखिए, खुशी एक यात्रा है। पहला कदम उठाना आपके हाथ में है। तो आपका पहला कदम क्या होगा? अगर यह समरी आपको सचमुच कुछ सिखाती है या आप इससे कुछ सीखे हैं तो हमारे चैनल को एक लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अपना अनुभव शेयर करके और कमेंट करके हमें जरूर बताएं। आपका दिल से शुक्रिया।